हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ स्पीक नो एविल मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, फिल्म की कहानी एक फैमिली पर बेस है जिनमें हम बेन लुइस और उनकी बेटी एग्नेस को देख पाते हैं, जो एक अमेरिकन कपल है और वो लोग वेकेशन मनाने के लिए इटली पहुंचे हुए हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात एक इंग्लिश कपल पैडी और कायरा से होती है, साथ ही उनके छोटे बेटे एन से भी, जो बोलना नहीं जानता। साथ ही वो लोगों से फेमिलियर भी नहीं होता, जो चीज उसकी मॉम कायरा उन्हें बताती है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि बार बार डेल्टॉन फैमिली पैडी की फैमिली से टकराती रहती है और ऐसे ही उन लोगों की दोस्ती हो जाती है, जहां पैडी बेन की फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जहां वो सभी पहले तो अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती अच्छी हो जाती है और इवनिंग डिनर एंजॉय करने के बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि बेन और लुइस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके साथ साथ लुइस को पता चला है कि फिर से उन्हीं इंग्लिश कपल ने यानी कि पैडी ने उन लोगों के रिमोट रूरल हाउस में उन लोगों को इनवाइट किया है, जहां पहले तो लुइस जाने से मना कर देती है, लेकिन नोटिस कर पाती है कि बेन का काफी मन है, तो उस वजह से वो भी वहां जाने के लिए अग्री कर जाती है। और हम देख पाते हैं कि शुरुआती 2 दिन काफी अच्छे से बीतते हैं, लेकिन लुइस अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करती है, वो भी तब जब वो नोटिस करती है कि पैडी उसके बेटे एंड के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, साथ ही वो काफी अब्यूजिव है उसे लेकर। और उसका ये अनकंफर्टेबलनेस शुरू होता है जब वो कपल्स उन लोगों को डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पैडी और कायरा बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाने वाले हैं, वो भी एक अननोन शख्स के साथ जो उनकी बेबी सिटिंग करने वाला है। पर फिर भी लुइस उन लोगों के साथ डिनर के लिए जाने के लिए अग्री कर जाती है और डिनर टेबल पर हम देख पाते हैं कि पैडी लुइस के वेजिटेरियन होने का मजाक उड़ाता है, साथ ही उसकी वेजिटेरियनिज्म को काफी सारी मीट कंटेन मील को ऑर्डर करके चैलेंज करता है, जिससे लुइस काफी अच्छे से हैंडल करती है। लेकिन लुइस और बेन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो भी तब जब पैडी और कायरा उन दोनों के सामने ही ड्रंक होकर मेकआउट कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो लोग उस डिनर यानी कि उस डाइनिंग से निकलते हैं, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि बेन सिर्फ जरा सा हाथ आगे बढ़ाता है तो पैडी उसके हाथ में बिल थमा देता है, मानो जैसे वो उसके पूछने का ही वेट कर रहा हो, जो देखकर लुइस को थोड़ा अजीब लगता है और साथ ही बेन को भी। पर घर लौटते हुए पैडी काफी हार्श ड्राइविंग कर रहा होता है, वो भी लाउड म्यूजिक के साथ, जो चीज लुइस को थोड़ा अपसेट कर देती है। पर चीजें उसे ज्यादा खराब तब लगती है जब वो नोटिस कर पाती है कि एग्नेस रात में अपने कमरे से मिसिंग है, जिसे ढूंढते हुए वो पैडी और कायरा के कमरे में आ पहुंचती है, जहां वो नोटिस कर पाती है कि पैडी और कायरा ऑलमोस्ट हाफ नेकेड है और उन दोनों ने एग्नेस को उनके पास सुलाया है, जिस वजह से वो फैमिली उसी रात को वहां से निकलने का डिसीजन बना लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें वापस आना पड़ता है, क्योंकि एग्नेस ये रियलाइज करती है कि उसने अपनी रैबिट डॉल वहीं पर छोड़ दी है। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो लुइस कायरा को वो सारी बातें बताती है जिस कारण वो लोग यहाँ से जा रहे थे, और उस वजह से कायरा उन्हें ये सच बताती है कि उसे उनकी बेटी से एक अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम मैरी था। पर अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में उसकी मौत हो गई। और जब रात के वक्त एग्नेस अपनी मॉम को याद कर रही थी तो कायरा को ऐसा लगा कि उसे उसकी बेटी बुला रही है, जिस कारण ही उसने उसे कंसोल किया और वो उसे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने के लिए लेकर चली गई। और इन इमोशनल बातों के कारण वो कपल फिर वहाँ रुकने का डिसीजन बना लेते हैं। पर जब लुइस किचन में काम कर रही होती है तो उसके हाथ में थोड़ा सा स्लिट लग जाता है, वो भी नाइफ की मदद से, जिस कारण उसका हस्बैंड बेन उसे याद दिलाता है कि पैडी एक डॉक्टर है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन पैडी उन्हें बताता है कि उसने उन लोगों से झूठ कहा था, जो चीज उनके समझ नहीं आती। और पैडी उन्हें बताता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो कोई भी काम नहीं करता, जो सुनकर वो कपल काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन पैडी और कायरा उन्हें कहते हैं कि वो लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे, जिन बातों को फिर से इग्नोर कर वो पूरी फैमिली
ही फिर से डिनर के लिए बैठती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि एग्नेस और एंट ने एक डांस प्रिपेयर किया है अपने पेरेंट्स के लिए, जो वो लोग करते तो है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि पैडी एंट को लेकर काफी अब्यूजिव हो जाता है, जो उसे मॉक करता है, साथ ही उसे चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे एग्नेस डर जाती है। और जब पैडी उस पर सामान फेंकना शुरू करता है तो उस वजह से लुइस चिढ़कर वहाँ से अपनी बेटी को ले जाती है। साथ ही बेन से कहकर वो यहाँ से जल्द निकलने के लिए भी कहती है। लेकिन उन्हीं सारी चीजों के बीच हम नोटिस कर पाते हैं कि एंट अपने फादर के पैंट में लगी हुई एक की को एग्नेस के पास ले आता है और उसे उन्हीं के घर में एक कैबिन में ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही एग्नेस देख पाती है कि वहाँ काफी सारी लगेज बैग रखे हुए हैं, साथ ही कैमरा, फोन, कपड़े और भी काफी सारे सामान वहाँ रखे हुए हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि एंट उसे एक फोटो एल्बम भी दिखाता है, जिसके अंदर पैडी और कायरा अलग अलग बच्चों के साथ मौजूद है और साथ ही अलग अलग कपल्स के साथ भी, जो ऑलमोस्ट हॉलीडेज की ही पिक्चर है, जिनमें हर बार उनके बच्चे बदलते रहते हैं। यानी कि पैडी और कायरा जिस कपल को अपने झांसे में फंसाते हैं उसके बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं, जो सेम चीज उन लोगों ने एंट के साथ भी की और वो बोल ना पाए इसलिए उन्होंने उसकी टंग को कट कर दिया। और तब से ही एंट उन लोगों के साथ रह रहा है। यानी कि अब दूसरा शिकार और कोई नहीं बल्कि बेन की फैमिली है, जो जानकर एग्नेस काफी हैरान हो जाती है और वहाँ से निकलते ही वो अपनी मॉम को अपने साथ ट्रिक करते हुए बाथरूम ले जाती है, वो भी खुद को थोड़ा सा स्लिट करते हुए, जिस कारण उसकी मॉम उसे वॉशरूम ले जाती है। और वॉशरूम में पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि एग्नेस अपनी मॉम को पैडी और कायरा की उन्हीं कैबिन्स वाली सारी फोटोज को दिखाती है, जिससे लुइस को समझ आता है कि ये कपल एक सीरियल किलर है जो अब उनकी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से वो बेन को अपने पास बुलाती है और उसे इन सारी चीजों के बारे में बताती है। और तब तक हम नोटिस कर पाते हैं कि पैडी को भी इस बात की भनक लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि एंट ने उन लोगों को सब कुछ सच बता दिया है, पर फिर भी वो लोग शांत रहते हैं। और हम देख पाते हैं कि बेन पैडी को कहता है कि वो लोग घर जाना चाहते हैं, जिस वजह से वो लोग अपने सामान को लेकर कार में डालते हैं और वहाँ से निकलने का डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन जाने से पहले पैडी उन लोगों से पूछता है कि एक्चुअल रीजन क्या है, जिसके जवाब में लुइस उन्हें बताती है कि उन दोनों को यहाँ रहकर समझ आया है कि उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, जो वो लोग यहाँ से जाकर करने भी वाले हैं। और उन लोगों को गुड बाय कहकर साथ ही एंट को दरवाजा खोलने के लिए कहकर वो लोग वहाँ से निकलने का डिसीजन तो बना लेते हैं, लेकिन पैडी एंट को रोक लेता है और दरवाजे को ओपन करने नहीं देता, बल्कि उसे उन लोगों के वहाँ से निकलते ही पानी में फेंक देता है, जिस वजह से एंट डूबना शुरू हो जाता है। और उसे बचाने के लिए बेन कार रोक कर उस लेक में कूद जाता है, पर जब तक वो एंट को वहाँ से बाहर निकाले तब तक पैडी उसकी वाइफ और बेटी को गन पॉइंट पर उन लोगों के सामने ले आता है, जिसके बाद उन लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उनके बैंक अकाउंट के सारे पैसों को खाली कर दिया जाता है। जिसके साथ साथ जब पैडी लुइस को इंजेक्शन की मदद से मारने का डिसीजन बना ही रहा होता है तो उस मौके पर लुइस अपनी जेब से एक नाइफ निकाल उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से कायरा का भी ध्यान भटकता है और वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग वहाँ से बचकर निकल नहीं पाते, क्योंकि वो बेबी सिटर उस सिचुएशन पर आ पहुंचता है, जिस कारण वो लोग खुद को रूम में ही यानी कि उनके घर में ही खुद को लॉक कर लेते हैं। और उस मौके का फायदा उठाकर बेबी सिटर कायरा और पैडी को उस लॉक रूम से यानी कि उस कैबिन से निकालता है, जिसके बाद वो लोग एक एक कर उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर हम देख पाते हैं कि सबसे पहले लुइस पैडी को बेवकूफ बनाने में कामयाब होती है, उस पर एसिड डालकर। और फिर जब बेन बेबी सिटर का सामना कर रहा होता है तो बेबी सिटर उस पर हावी पड़ जाता है, लेकिन लुइस कुल्हाड़ी की मदद से उसे खत्म करने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो सभी छत की मदद से घर से बाहर निकलने का डिसीजन बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही ऑलमोस्ट सभी लोग छत की मदद से बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन कायरा उन लोगों पर गन तानती हुई वहाँ पहुँच जाती है, पर लुइस के सामने टिक नहीं पाती, जो उसे एक स्टोन की मदद से हिट कर देती है, जिस वजह से कायरा ऊंचाई से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी आवाज सुनकर पैडी भी वहाँ आ पहुँचता है, जिसने एग्नेस को पकड़ लिया है और वो उस पर गन तान देता है, जिसे देखकर लुइस उसे छोड़ने के लिए कहती है और उन लोगों के साथ वो जो चाहे कर सकता है।
पर पैडी उन लोगों को ये कहता है कि वो एग्नेस को मारेगा नहीं, बल्कि उसे अब कायरा की जगह लेनी होगी। पर जरूर वो बेन और लुइस के साथ कुछ कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाता क्योंकि एग्नेस उसे उसी की इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से पैडी का निशाना चूक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे बेन देखता तो है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं होता। पर वहाँ से निकलते हुए एंट पैडी के सर को काफी बड़े रॉक से बार बार हिट कर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो सभी उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, वो भी एंट के साथ। और यहाँ पर स्पीक नो इविल मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।